माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज से बिल्कुल से एक नई मैराथन, एक नए आगाज की। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं पहले से ही, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तो आज से जो है ना एक नया संग्राम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग संपूर्ण कला की प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चंस यहाँ करवाने वाले हैं, ठीक है। और ये जो बैच है इसका नाम क्या है? बाज बैच है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से बाज बैच, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और ये वही मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो हूबहू आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, आवाज वगैरह एकदम क्लियर है ना? सभी लोग बताइए, वॉइस आ रही है? सभी लोग करेंगे? आवाज एकदम प्रॉपर है? सभी लोग बताइए फटाफट, एकदम स्पीड में। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, तो अब अपनी क्लास को, हाँ सब कुछ ठीक है, यस मैम जी, स्टार्ट की जाए क्लास। तो बाज उड़ने की तैयारी में है, ठीक। अब अपना बाज उड़ेगा और सीधे लैंड करेगा अपने पेपर में, ठीक। तो चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए तो मजा आ जाए। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, सभी लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? सुकरात ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, बताइए। अरस्तु ने कहा है या अगस्ताइन ने कहा है? बताइए, किसने ये बात बोली है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? ये आपको बताना है। पहले का आप लोग बता रहे हैं, हाँ सभी लोग बताइए फटाफट से, शाबाश। आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, शाबाश। मंजू, मोहित, अंकिता, शिवांश, पुष्कर, भावना, आर्ट लवर, क्यूट रेड बियर, सिंह साहब, फौजिया, दिव्या, पूनम, मनीष, शिप्रा, अंश, संगीता, लोकेश, साधना, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर कर रहे हैं। जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटो ने इसको बोला है, ठीक। तो प्लेटो के अनुसार जो है ना, कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? तो प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है, ठीक। या कह दीजिए सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो है, ठीक है। और प्लेटो का शिष्य कौन है? तो अरस्तु है। तो आपको कैसे हमने याद करवाया था? सूपा करके याद करवाया था। सू से हो जाएगा सुकरात, फिर आता है पा से प्लेटो, और बड़ा आ के डंडा से अरस्तु आ जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए कौन से पाउडर का यूज करते हैं हम? नमक का, चीनी का, कार्बन का, सुहागा का? बताइए। पिघलाते समय कांस्य की सफाई करने के लिए किस पाउडर का यूज करते हैं, ये आपको बताना है। बताइए किसका यूज करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर कांस्य की बात हो रही है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक कांस्य की बात करता है और एक एल्यूमिनियम की बात करता है। किसकी? एल्यूमिनियम की बात करता है। अगर उसने कांस्य के लिए पूछा है तब आपका आंसर सुहागा हो जाएगा, और अगर उसने एल्यूमिनियम की साफ सफाई की बात हो रही है तब आपका नमक हो जाएगा, ठीक। तो आपने क्या देखा? पिघलाते समय कांस्य, यहाँ पर क्या पूछा है? कांस्य पूछा है, मतलब हमें कांस्य के बारे में बताना है कि कांस्य की सफाई करने के लिए कौन से पाउडर का यूज किया हमने? तो सुहागा का यूज करेंगे। और अगर एल्यूमिनियम बोलता तो हम लोग नमक कर देते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पूछा जा रहा है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में काम करता है? बताइए, निफ्ट की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे एक साथ। ललित कला प्रशिक्षण, हस्तकौशल, फैशन डिजाइनिंग, सिरेमिक। तीसरे नंबर पे आएंगे, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किसके लिए काम करता है? बिल्कुल, देखो
बिल्कुल सही है, निफ्ट, बिल्कुल सही है। निफ्ट में ना एफ का मतलब होता है फैशन डिजाइनिंग के लिए काम होता है, फैशन टेक्निक के लिए काम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पर आपको पूछा जाता है ललित कला जो केंद्र होता है, ललित कला केंद्र इधर पर क्या होता है, ये किस चीज के लिए काम होता है, तो यहाँ पर चित्रण, मूर्ति कला या चीनी मिट्टी की जो कलाएं होती हैं, प्रिंटिंग का काम होता है, ये सब चीजें कहाँ पर होती हैं, ललित कला केंद्रों में होती हैं। ये 2 क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम में, तो दोनों को याद रखना है। निफ्ट किसके लिए, फैशन के लिए, और ललित कला केंद्र ये आपकी आर्ट संबंधित जो आपकी पेंटिंग होती है, मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, इन सब के लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चंस? चलिए बताइए, चिकनकारी का संबंध किससे मिलता है, चित्रकारी से, वस्त्रकला से, पाककला से, गृह सज्जा से? बताओ चिकनकारी का संबंध हमें किससे मिलता है, और बताओ चिकनकारी के लिए यूपी की कौन सा मतलब जिला फेमस है, ये बताना है। चिकनकारी काहे के लिए फेमस है, ये बताओ। आंसर करिए आप लोग एक साथ। बिल्कुल सही है, लखनऊ फेमस है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फेमस है, तो याद रखना ये लखनऊ आपका फेमस है, किसके लिए, चिकनकारी के लिए। और ये क्या होता है, ये वस्त्र कला से संबंधित है। किससे संबंधित है, वस्त्र कला से संबंधित है, मतलब इसकी कढ़ाई और काशीदाकारी की जाती है इससे, ठीक। इसमें जो साड़ी पर्दे होते हैं ना, उसी में उसका यूज होता है चिकनकारी का। आगे बताओ, भारत भवन कहाँ पर है, जयपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में है, वाराणसी में है। स्थापना कब होती है, पहले निदेशक कौन होते हैं, ये भी आपको बताना है। साथ में बताएंगे आंसर सभी लोग एक साथ। और डेली रात में अब आपका बाज उड़ने वाला है, ठीक, और उस दिन उड़ान हमारी कंप्लीट होगी जिस दिन हम एग्जाम हॉल में होंगे, ठीक। चलिए तो बताइए 5वें का क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही है, भारत भवन भोपाल में है। कहाँ है भारत भवन, भोपाल में है। हाँ, स्थापित कब होता है, किसी ने आंसर नहीं बताया अभी तक। 1982 में, अंकिता, वेरी गुड। कब होता है, 1982 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो पहले निदेशक हैं, अगर उसने निदेशक पूछा है तो क्या आप बताएंगे आंसर, बताओ जल्दी से। तो याद रखना जे स्वामीनाथन। कौन, जे स्वामीनाथन जो है ये यहाँ के निदेशक हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है, यहां आपसे फोटो बोला है, पेपर कोले, कोलाज, मोन्टाज, क्रॉपिंग, बताइए क्या कहलाता है। सभी लोग बताएंगे क्या होगा, सभी लोगों को बताना है एक साथ क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 6वें पे बताइए क्या है। बिल्कुल, फोटो की बात हो रही है तो यहां मोन्टाज हो जाएगा। देखो यहां क्वेश्चन आपको घुमाता है, यहां पर आपको घुमाता है। कोलाज होता है कागज की कतरन से बनाया जाता है जो, ठीक है, और मोन्टाज होता है जो फोटो की कतरन से बनाया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ फोटो की कतरन से पूछा है तो हम मोन्टाज लगा देंगे, कोलाज पूछता तो कागज से हो जाता, ठीक। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर कौन से रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं। पूछा गया है मैग्नीशियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट का, सिल्वर हैलाइड का। बताइए किसका यूज करते हैं, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर हम किसका यूज करते हैं। क्या होगा, क्या होगा, शाबाश, 7वें का डी बता रहे हैं आप लोग, क्या है फटाफट से करिए। बिल्कुल सही है, सिल्वर हैलाइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल, यहां पर आपसे राज्यपाल पूछा जा रहा है, बताइए पहली महिला राज्यपाल कौन है। राधाबाई सुब्रमण्यम है, रोज मिलियन मैथ्यू है, अन्ना जॉर्ज है, सरोजनी नायडू है। बताइए पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछी जा रही है। और साथ में आपको ये भी बता देना है, साथ में ये भी बता देना है, राज्यपाल होगी, मुख्यमंत्री बताओ, बताओ मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन थी। अगर महिला मुख्यमंत्री पूछ लिया तो क्या होगा, बिल्कुल सही है, सरोजनी नायडू आपका पहली महिला राज्यपाल हो जाएगा। अगर उसने मुख्यमंत्री पूछा होता ना तो क्या होगा आपका, सुचेता कृपलानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी जो है ये पहली महिला मुख्यमंत्री है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे, निर्मला किसका उपन्यास है, बताओ।
क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। बताइए क्या है राइट आंसर 9th का? निर्मला पूछ ले, करबला पूछ ले, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा, करबला पूछ ले, या गोदान पूछ ले, गोदान, गबन, रंगभूमि, ये सब किसकी है? ये सब आपकी प्रेमचंद की कृतियां हैं और ये दम से पूछा जाता है। ठीक, और जयशंकर प्रसाद की बहुत पूछी जाती है, कामायनी आपने पढ़ा होगा, कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर हुआ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बी एकदम सही है, प्रेमचंद। आगे, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है? 1965, 62, 49, 40। बताइए कब की बात है? हाँ, गोदान, गबन, सेवा सदन, बिल्कुल सही है, शाबाश। 10वें पे आइए, राज्य ललित कला अकादमी यहां उत्तर प्रदेश की बात हुई है। बताइए कब होती है स्थापना इसकी? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, किसी को पता है? बताइए। बिल्कुल 1962। और याद रखिएगा, इस बार हो सकता है पूछ ले, डेट सहित पूछ सकता है अब आपसे। ठीक, डेट में हो सकता है कंफ्यूज करे, क्योंकि 1962 तो सभी बच्चे जानते हैं कि 1962 में होती है, लेकिन 8 फरवरी को होती है। कब होती है? 8 फरवरी 1962 में इसकी स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बताओ जल्दी से। संपूर्णानंद, बहुत बढ़िया, शाना, शाबाश। रोहित राज ने भी बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? संपूर्णानंद। कौन? संपूर्णानंद, आपको याद रखना है, कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। हाँ, आगे, तो ये 1962 हो जाएगा। बताइए डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है, ये बताइए। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताना है। स्थापना अगर पता हो किसी को तो वो भी बता देना साथ में, स्थापना कब होती है ये भी बताना है। चलिए बताइए, श्रीनगर में है, जम्मू में है, कांगड़ा में है, या चंबा में है, ये बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या है डोगरा आर्ट गैलरी? बिल्कुल सही है, जम्मू में पड़ता है। स्थापना किसी को पता है? बताओ जल्दी से अगर मालूम हो किसी को। चलिए, हाँ, चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। 1954 में इसकी स्थापना होती है। डोगरा आर्ट गैलरी की स्थापना कब होती है? याद रखना है, 1954 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ है? जम्मू में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, पूछा जा रहा है सेरीग्राफी ये किस टेक्निक का नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, वुड कट प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफ। बताइए 12वें का क्या होगा राइट आंसर? स्क्रीन प्रिंट, सॉरी, पूछा गया है सेरीग्राफ किसका टेक्निक नाम है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। बहुत बढ़िया, क्या होगा? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, एकदम सही है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, इसी को सेरीग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं, और इसी को हम पोरस सरफेस प्रिंटिंग भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, पोरस सरफेस प्रिंटिंग। ये भी देख के कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो याद रखना, सेरीग्राफ को ही हम पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना, कौन से कपड़े का यूज करते हैं? कपड़ा भी हो सकता है, पूछ ले कैसे कपड़े का यूज होता है, तो इसमें सिल्क या फिर नायलॉन कपड़े का, महीन जो कपड़ा होता है ना, उसका यूज करते हैं। ठीक, ये भी याद रखना है आपको, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अश्व किसका वाहन है ये बताओ? यम, वरुण, इंद्र, वायु। क्या होगा? अश्व, घोड़ा किसका, हाँ स्पीच भी बोलेंगे। चलिए इसको बताइए क्या होगा? अश्व किसका वाहन है ये बताइए 13 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है। तो ये वायु हो जाएगा। वायु का देवता कौन है? घोड़ा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत तेज दौड़ता है इसलिए। चलो आगे चलते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? चार्ल्स पुरिया, नेकचंद, सतीश गुजराल, डीसी थापर। क्या है रॉक गार्डन? बताओ जल्दी से क्या होगा? बताइए। अच्छा, पता है किसी को ये नेकचंद सैनी है कहाँ के? बताओ जल्दी से।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेकचंद सैनी ही इसका सही है आंसर। और ये याद रखना, ये पाकिस्तान के हैं, पता है, ये पाकिस्तान के हैं। लेकिन क्या होता है ना कि इनकी मृत्यु होती है, ये चंडीगढ़ में होती है मृत्यु, मतलब यहाँ पर रहने लगते हैं तो इनको यहीं पर मृत्यु हो जाती है चंडीगढ़ में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेकचंद सैनी से कि इनको पद्मश्री मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये। पद्मश्री इनको कब मिलता है ये बताना है आपको। तो याद रखना, इनको पद्मश्री 1984 में मिलता है। कब मिलता है इनको पद्मश्री? 1984 में मिलता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है कि किस चीज से इन्होंने रॉक गार्डन का निर्माण किया? तो टूटे फूटे सामान, जो मतलब बेकार की चीजें पड़ी थी ना, मतलब कबाड़ से जुगाड़ बनाया था इन्होंने, कहा जाए तो। ठीक, टूटे फूटे सामान से इन्होंने ये गार्डन बनाया था। आगे, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है ये बताओ? मधुबनी से, कोटा से, कालीघाट से, लालघाट से। पटुआ चित्र की बात हो रही है, ये आपको बताना है, फटाफट से करेंगे। और जितने क्वेश्चंस हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाना आप लोग। पटुआ चित्र की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो कहां से? कालीघाट हो जाएगा। अच्छा, कहाँ के किस राज्य से डिनोट करता है? राज्य बताओ जल्दी से, राज्य बताओ, किस राज्य से संबंधित है ये कालीघाट? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही, देखो पश्चिम बंगाल। याद रखना, जो पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ की जो लोक कला शैली है उसको हम कालीघाट शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालीघाट शैली बोलते हैं। और इसमें बने जो चित्र होते हैं उसे हम पटुआ शैली के पटुआ चित्र बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पटुआ चित्र बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए। जख्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जख्म क्या होगा इसका राइट आंसर? इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं वुंड्स। कभी कभी वुंड्स दे देना लिख के, तब भी आपको याद रखना है। केजी सुब्रमण्यम, जैनुल आबदीन, चिंता प्रसाद, सोमनाथ होर। क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, ग्राफिक कलाकार हैं ये। कौन? सोमनाथ होर, जिन्होंने वुंड्स या फिर कह दीजिए जख्म को बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है वो कौन से? पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति का जो मिली है वो कहां से मिली है? तो कटरा मथुरा से मिली है। कौन से वंश की है ये बताओ? शुंग, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार। क्या होगा? अच्छा, कौन सी शैली में हुआ है? अगर शैली पूछ ले तो आप क्या बताएंगे ये बताओ पहले। कुषाण काल एकदम राइट आंसर है आपका। कुषाण काल में बना है। शैली बताओ जल्दी से। कौन सी शैली है? मथुरा शैली में बना है। ठीक है, मथुरा शैली में बना है। और ये मथुरा शैली हमें 3रे से 12वीं शताब्दी के बीच में मिलती है। ये भी पूछा जाता है कि मथुरा शैली कब से कब तक मिलती है? तो 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। चलिए इनको मिलान करके बताओ, सुमेलित करना है इनको। कैसे होगा? शोर मंदिर, राजरानी मंदिर, साचिया माता मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। बताओ जल्दी से इनका निर्माण, मतलब ये कहां पर है ये बताना है आपको। शोर मंदिर कहां पर है बताओ फटाफट से। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ आंसर करते रहिए आप लोग। ठीक, बढ़िया आंसर कर रहे हैं। तो शोर मंदिर कहाँ है आप लोग जानते हैं। तो ए का हम किससे मिलाएंगे? 3 से मिलाएंगे, महाबलीपुरम हो जाएगा। राजरानी मंदिर की बात करें, ये कहाँ है? तो ये अपना उड़ीसा, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, मतलब बी का हमारा 4 हो जाएगा। साचिया माता मंदिर की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? ये ओसियन में हो जाएगा। तो सी का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, और लक्ष्मण मंदिर बहुत पूछा जाता है कहाँ है, तो ये हमारे सिरपुर में है, मतलब डी का 1 हो जाएगा। इस तरह से इन मंदिरों की अवस्थिति है और ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक, 3 2 1 4 बिल्कुल सही है। 3 4 2 1 होगा पगलू, 3 2 1 4 नहीं, 3 4 2 1। ठीक, चलो आगे 19 पे आइए। सुमेल करना है इसमें, बताइए। बोधिसत्व पदम पाणी पेंटिंग, विदुर पंडित जातक पेंटिंग किसमें है? वेशांतर जातक पेंटिंग किसमें है? चैत्य हॉल किसमें है? ये बताइए। इनको सुमेल करके बताना है। ABCD दिए हुए हैं आपके सामने, सभी लोग मिलाएंगे एक साथ। तो मिलाते हैं, चलिए देखते हैं।
दिया है बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग, तो आप लोग जानते ही हैं, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। गुफा संख्या 1 में है, मतलब ये 3 नंबर पे लिखा हुआ है, तो ये आपका गुफा संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है। विदुर पंडित, तो इसमें दू आ रहा है बीच में, मतलब दूसरे नंबर की गुफा में है, तो ये 4 नंबर पे दिया है, बी का 4 हो जाएगा। ठीक। फिर दिया है वैशांतर, तो हमने बताया था सा आ रहा है, मतलब 17 नंबर की गुफा में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और डी में बचा कौन, चैत्य हॉल, तो 19 नंबर की गुफा चैत्य है, तो ये आपको याद रखना है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। मिलान वाले तो गलती करनी ही नहीं है आपको। ठीक है, चलिए अब इनका क्रम लगाना है, बताओ जल्दी से। दिल्ली के प्राचीन शहरों को कालक्रम के अनुसार, अच्छा, कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। देखो, सीरी की स्थापना किसने की, किसी को पता हो तो बताओ जल्दी से। सीरी को किसने बसाया, तुगलकाबाद को किसने बसाया, जहां पनाह को किसने बसाया, और फिरोजाबाद को किसने बसाया? किसी को पता है इन शहरों को किसने बसाया है? कुल मिलाकर ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, तो इसका जो क्रम है ना वो यही सही है, और इसको याद रखना, सीरी को जो बसाया है ना वो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को बसाया है। ठीक है। तुगलकाबाद की अगर पूछे इसकी स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है। जहां पनाह की बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह की। और फिरोजाबाद की बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये चारों आपको स्थान पता होने चाहिए किसने स्थापित किए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या है, सीरी को किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बार मन में बोलिए अपने फटाफट हमारे साथ साथ। सीरी को अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया, तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने, जहां पनाह को मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला में हर्मिका शब्द कौन सी विधा से संबंधित है? मूर्ति कला में, चित्रकला में, छापा चित्रण में, स्तूप साहित्य में? बताइए। हर्मिका आप लोग जानते हैं, क्या होगा राइट आंसर? बताइए, बताइए क्या होगा, किससे संबंधित है? स्थापत्य से? पक्का एकदम? बिल्कुल सही है, स्तूप स्थापत्य इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमें एक क्वेश्चन बताइए यहाँ पर। ठीक है, हमें आप लोग एक चीज बताइए कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप किसी को पता है? भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, ये बताइए। कौन सा है, बताइए जल्दी से। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, मालूम है किसी को? अरे पागलो, जावा अपने भारत में है। पिपरवा, बिल्कुल सही है। पिपरवा स्तूप जो है ना, याद रखना, पिपरवा जो है, अरे उल्टा लिख गया है। पिपरवा जो है ना, ये स्तूप सबसे प्राचीन है, अपने भारत का है। ठीक। अच्छा बताओ, केसरिया स्तूप कहां पर है, पता है किसी को? केसरिया स्तूप कहां है, फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी से। ये सबसे प्राचीन है, याद रखना। पिपरवा, पा से प्राचीन, पा से पिपरवा, याद रखना। और अगर उसने पूछा है केसरिया स्तूप कहाँ है, तो ये आपका बिहार में है। कहाँ है ये? बिहार में है। और ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया है, जो बिहार में है। और सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये पिपरवा है, ये आपको याद रखना है। अब ये भारत की बात हो गई। अब बताओ जल्दी से कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, बताओ जल्दी से। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, पता है किसी को? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप पूछा है हमने आपसे, किसी को मालूम है तो छाप दो जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसर, हाँ बिल्कुल, विश्व का जावा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा है बोरोबुदुर। कौन सा है? बोरोबुदुर है, वो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। दिया है अमृत की कला कौन से देश की कला को कहते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? रोम, इटली, भारत, मिस्र, क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने। अमृत की कला पूछी गई है आपसे, तो आप जानते हैं
डी हो जाएगा। मिस्र की कला को हम क्या कहते हैं? अमृत की कला बोलते हैं। और ये कहाँ पर, कौन सी नदी के तट पर विकसित है? तो नील नदी के तट पर विकसित है। ठीक है, या इजिप्ट का वरदान कह दीजिए या नील नदी का वरदान कह दीजिए, दोनों याद रखने हैं। चलिए, पूछा जा रहा है रेखा में रंग की शक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लिश देता है ज्यादातर लिख के कि लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, ये आपको लिख के देगा। तो आप क्या बताएंगे आंसर? बताइए 23 नंबर पे किसकी है? कूरो की है, देगा, पालगोंग, गोया। मैम थोड़ी फास्ट कराइए, बहुत फास्ट चल रहे हैं, इससे फास्ट नहीं हो पाएगा पगलू। चलो, ऑप्शन सी होगा पालगोंगा, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे। ब्लू न्यूड चित्रकारी किसने की है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लू न्यूड, अभी हमने आपको वेस्टर्न आर्ट पढ़ाई है, कंप्लीट पढ़ा दी है, मात्र 13 वीडियो में, मात्र 13 वीडियो है वेस्टर्न आर्ट की। अगर नहीं पढ़ी है ना तो फटाफट से जाओ, अभी कल ही आपकी खत्म हुई है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वेस्टर्न आर्ट में हमने सब कुछ पढ़ा दिया है। जॉर्ज सोरा, एंडी वारहोल, जॉर्ज रुआ, हेनरी माथिस, क्या है? ब्लू नोट किसने बनाई? बिल्कुल सही है, हेनरी माथिस ने ही बनाई है। ठीक है, याद रखना है। इन्हीं ने और क्या क्या बनाया है? हरी पट्टी भी पूछी जाती है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हरी पट्टी चित्र किसका है? तो ये भी हेनरी माथिस का ही है। ठीक, और क्या है इनका बहुत फेमस, और आगे आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तेल चित्र के साथ में मिट्टी को मिश्रित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, कि तेल के साथ साथ मिट्टी को किसने मिला दिया था? पिकासो ने। किस चित्रकारी के लिए? द ओल्ड गिटारिस्ट, मैंडोलिन एंड गिटार, ग्वेर्निका, ब्लू न्यूड। बताइए क्या होगा? हाँ, जॉय ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है, हेनरी माथिस की। ठीक है, अभी आएंगे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, तब वहां पर और देखेंगे। इसको बताइए किसके लिए बताना है, ये किसकी बात हो रही है? ये मैंडोलिन, बिल्कुल सही है, मैंडोलिन एंड गिटार के लिए इन्होंने तेल चित्र के साथ में मिट्टी को मिला दिया था। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब पाब्लो पिकासो की बात आई है तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कब होता है? तो इनका याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है जन्म पूछ ले। 1881 में कहाँ होता है? स्पेन में होता है। स्पेन में भी कहाँ? मलागा गांव में होता है। कहाँ पर? मलागा गांव में होता है। ठीक, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? ये बताइए। पगलू का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चलिए बताइए। त्रिस्ता जारा, जाया आर्प, या फिर मार्शल दुनशा, आंद्रे ब्रेतन, क्या होगा 26 नंबर पे? सभी लोग बताएंगे। एंटी आर्ट शब्दावली का यूज जो है वो किसने किया है? बताइए, सभी लोग बताएंगे। मार्शल दुनशा, बिल्कुल सही, किसने किया है? मार्शल दुनशा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कौन से वाद से संबंधित है, किसी को पता है? बताओ जल्दी से, कौन से वाद के प्रमुख कलाकार हैं ये? बताओ जल्दी से। मार्शल दुनशा किस वाद से संबंधित है? हमने क्वेश्चन पूछा आपसे। दादावादी, बिल्कुल सही है पूजा कुमारी, वेरी गुड, ये दादावादी कलाकार हैं। दादावादी में और कौन कौन आता है? मार्शल दुनशा, पिकाबिया भी हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू पूछा जा रहा है, ये चित्र किसने बनाया है? द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र को किसने बनाया है, ये आपको बताना है। बताइए। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट, द टेकिंग taking of Christ, boy with a basket, ये तीनों जो है ना वो किसकी हैं, ये बताना है आपको। कैरावेजियो, गुसेब रिबेरा, जुर्ब्रान या एब्रिल। तो किसकी है? ऑप्शन ए कैरावेजियो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कैरावेजियो। और ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो याद रखना ये बरोक शैली से है। कौन सी शैली से? बरोक शैली से है। ठीक, याद रखना है। समझ में आ रहा है ना जो हम आपको समझा रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मजा तो आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पिंक पीरियड कौन प्रसिद्ध है, ये बताइए।
पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? गॉगिन, वॉन गॉग, सेजा, पिकासो। बताइए 28 का क्या है राइट आंसर? हाँ, वेरी गुड। जी मैम, समझ में आ रहा है। चलिए। पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी से। पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, कुछ भी पूछ ले तो याद रखना है किसकी बात हो रही है? पिकासो। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पिकासो को याद किया जाता है। आगे। हाँ, 1904 से 6 जो है ना पिंक पीरियड है, और ब्लू पीरियड आपका, ब्लू पीरियड कब मिलता है? 1901 से 4 के बीच में ब्लू पीरियड मिलता है। चलिए, उस चित्रकार का नाम बताना है जो किरणवाद से संबंधित है। बताओ, डेलोने, मॉन्ड्रिया, ऑन्ट्रे या फिर लोरियानोव। क्या है राइट आंसर 29 नंबर पे? उस चित्रकार का नाम बताना है। किरणवाद से संबंधित कौन है ये पूछा जा रहा है 29 नंबर पे। बताइए क्या होगा राइट आंसर? लोरियानोव। बहुत बढ़िया, शाबाश, लोरियानोव। ठीक है, एक चीज याद रखना, लोरियानोव और साथ में, बहुत बढ़िया। तो किरणवाद की बात हो रही है ना, तो पूछा यहां से पूछा जाता है लोरियानोव और उनकी पत्नी थी नाताल्या, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोरियानोव और नाताल्या दोनों ही पति पत्नी, ये वाइफ थी, ये हस्बैंड। इन दोनों ने ही मिलकर किरणवाद को विकास, इनका मतलब इसका विकसित किया था। ठीक, ये भी याद रखना है। हाँ हाँ, शाबाश। तो दोनों को याद रखना है आपको, नताल्या और लोरियानोव ने किरणवाद। लास्ट क्वेश्चन आज का, दादावादी चित्रकार कौन है? मार्क शागाल है, मार्क रोथको है, मैक्स अर्नस्ट है, मैक्स बैकमैन है। ये बताइए क्या होगा? मिसाइल से किरण निकलता है तो मिखाइल लोरियोनेव। शाबाश। 30 नंबर पे आओ, क्या है? दादावादी चित्रकार पूछे हैं आपसे, बताओ क्या है? मैक्स अर्नस्ट, कंफर्म? बिल्कुल सही है, मैक्स अर्नस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अच्छा बताओ, दादावाद का जो जन्म है वो कहाँ होता है, कब होता है? पता है किसी को? याद रखना, 1916 में दादावाद का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो ये ज्यूरिख में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कहाँ होता है? ज्यूरिख में इसका विकास होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। मैम, मेरा नेट मरा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, 1916 ज्यूरिख, बिल्कुल। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, 30 नंबर तक ही। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही। मैम, आज सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, बहुत मजा आया। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर लिखने का भी टाइम नहीं देती मैम। मतलब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम बहुत धीमा चल रही हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत तेज चल रही हैं। तो देखिए, हम इस हिसाब से चल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अब आगे से उस चीज को भी ध्यान देंगे। ठीक है मैम, ये कौन से लेशन का था? ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये कोई लेशन नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, और हमने पूरी वेस्टर्न पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें जाकर देखिएगा। और हाँ, एक चीज और याद रखना, बाज बैच, ये जो हमने बाज नाम रखा है ना, ये केवल नाम का बाज नहीं है, ये पेपर के चीथड़े उड़ाने के लिए बहुत दमदार बैच है ये। ठीक, तो आप लोगों को बाज बैच की इज्जत रखनी है पेपर में, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक, तो जितने क्वेश्चंस यहाँ पर करवा देंगे उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट भी करना, और जो साथ में डिटेल बताते जाए वो भी आपको साथ में पढ़ते जाना है। ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है आपको? मैम, मेरी ये फर्स्ट क्लास है आपके चैनल पर, करुणा गंगवार। अच्छा करुणा जी, बताइए कैसा लगा आपको? आज फर्स्ट क्लास है तो 7 गलत हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे और अच्छा स्कोर आएगा आपका। मैम, प्रॉपर बीपीएससी का क्लास करवा दीजिएगा, चांदनी सिंह बोल रही हैं। चांदनी जी, बीपीएससी के लिए भी ये क्लास एकदम दमदार है। ठीक है, अच्छा, अलग से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम दिया करें। अच्छा ठीक है, हाँ समझ गए हम। ठीक है, उसमें हम टाइम नहीं देते हैं, सही बात बोली आप। ठीक है, उसमें हम अलग से टाइम देंगे। पेपर भी बात जैसा उड़ना है। हाँ, पेपर के चीथड़े उड़ेंगे, चीथड़े। उसमें क्या बोलते हैं,
जो ये नई मूवी आई है ना, गदर 2.0 जो मूवी आई है ना, गदर 2 मूवी, उस मूवी में वो जो हीरो होता है वो डायलॉग बोलता है कि इतने चीथड़े उड़ेंगे ना कि कौवे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे खाया जाए। ठीक है, तो बस वही है कि बाज यहाँ पर सोचना, मतलब बिल्कुल से एग्जामिनर को सोच में डाल देना है कि आखिर इन सबने आंसर कैसे कर दिया, क्योंकि क्वेश्चंस हम जहां जहां से भी हो सकता है ना वहां से हम क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करेंगे, कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे, हर कोने को टच करेंगे। ठीक है मैम, मेरे बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे आ जाएगा। 66 नंबर आ रहा है बीपीएससी में। अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया, आपकी वजह से मेरा 66 नंबर बीपीएससी में आ रहा है। मैम जी, DSSB टीजीटी का एग्जाम कब होगा? हमें लगता है उसका एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है शायद उसका। ऐसा नहीं हो पेपर छूट जाए आपका, देख लीजिएगा उसको जाकर। ठीक है, चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं।